के लोगों ने उन्हीं को महिमा मंडित कर डाला। देखिए, अभिमान हानिकर होता है, ये सब जानते हैं, पर दो स्थानों पर अभिमान होना चाहिए। दो स्थानों पर अभिमान होना चाहिए। किस पर तुम जानते हो? अपने गुरु पर और अपने गोविंद पर, दो पर अभिमान होना चाहिए। अपने आचार्य पर, हमारे आचार्य जैसा कोई आचार्य नहीं और हमारे गोविंद जैसा कोई देवता नहीं। कोई बात हुई? इसी ब्रज में एक व्यक्ति पागल होकर कह दिया, अब वहां तो सुदर्शन जी कुछ भी नहीं बोले, एक व्यक्ति ने कह दिया, अब नाम आप जानते भी होंगे, कह दिया कि वैष्णव धर्म एक काल्पनिक है। मैंने कहा उसे बोलने की तमीज है उस व्यक्ति को? वैष्णव धर्म काल्पनिक है। मैंने कह दिया वेद का प्रमाण है, वैष्णव धर्म ही वैदिक धर्म है। जाओ, जिसको जो कुछ करना कर लो। मैं कह रहा हूं विष्णु आत्म से विष्णु सूर्य से विष्णु ध्रुवों से वैष्णव गाणपत्यमस्य नहीं, शैवमस्य नहीं, सौरमस्य नहीं, वैष्णवमस्य। वैष्णव धर्म ही वैदिक धर्म है। किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, प्रामाणिक धर्म है। तो जो कहे वो सहन कैसे करेंगे? और सिंहासन इसीलिए होता है, आचार्य इसीलिए होता है। आचिनोति शास्त्राणि आचार्य स्थापित स्वयं आचरते तस्माद आचार्य उच्यते। जो शास्त्रों का आचरण करता है, लोगों को आचरण में लगाता है और स्वयं आचरण करता है, उसे आचार्य कहते हैं। मैं आचार्य हूं? बिल्कुल नहीं। कभी भी सनातन धर्म का कुछ भी विरोध होगा, कोई भी हो, उसका दंड उसे मिलना चाहिए और मिलेगा। तीनों राज्यों में आई सरकार भाजपा की, मैंने जो वक्तव्य दिया था दिल्ली में पूरा मोदी जी ने कह डाला, एक अक्षर पूरा। मैंने कहा जाओ मित्र, तीनों राज्यों में तुम जीतोगे, जाओ, जिसको जो करना कर ले। हो गया। और 27 अक्टूबर को मोदी जी आए भी चित्रकूट, और आपने टीवी पर उसका प्रसारण भी देखा होगा। अष्टाध्यायी का मेरा ग्रंथ पूरा हुआ, 10,000 पृष्ठ में है सुदर्शन जी, पूरा। हमारा कार्य ये है कि हम अयोध्या प्राप्त कर चुके, काशी विश्वनाथ में भी हमको ज्ञान वापी मिलनी चाहिए, और कृष्ण जन्मभूमि में बहकाया गया आपको। भगवान के मंदिर पर ही इनकी मस्जिद बनी है, आप जानते नहीं, आपको बहकाया गया है। उसका सर्वे होगा, प्रमाण मिल जाएगा आपको, निर्णय होगा, और शास्त्रीय प्रमाण जब मांगा जाएगा तो मैं उपस्थित रहूंगा। क्या आनंद है मेरा। तो आज मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, मैं तो आप यहाँ का विद्यार्थी हूँ, ब्रजभूमि का, और कब से विद्यार्थी हूँ, किससे मैंने पढ़ाई मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, पर हूं मैं विद्यार्थी। यही है मैं जो कह रहा था, इसको ध्यान से सुनो। रामचंद्र दास के गुण भगवान को छोड़ नहीं सकते। कैसे शंकर भगवत पाद शंकराचार्य ने निर्धर्म कह डाला, वो जाने। ब्रह्म निर्धर्म कैसे हो जाएगा? वात्सल्यादि गुण भगवान के समवाय संबंध से भगवान में है। न व्यंति स्म करिचित, गुण भगवान को छोड़ ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हो? गुण भगवान को छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो समवाय संबंध से हो या कौन संबंध, मैंने वेदांत में बताया स्वरूप संबंध से। वेदांत में स्वरूप संबंध से और न्याय में समवाय संबंध से। गुण भगवान को नहीं छोड़ सकते,
और न भगवान गुण को छोड़ सकते हैं। वात्सल्यादि गुण तो भगवान में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए प्रसन्न राघवकार ने कहा कि गुणा कभी नाम को दोष। क्या बात है प्यारे, वाह रामवीर। स्वसूक्ति नाम पात्रम रघुतिलक मेकम कलयताम। कभी नाम को दोष सच गुण गण। अपनी उक्तियों का पात्र केवल राघवेंद्र सरकार को क्यों बना लेते? तो प्रसन्न राघवकार कहते हैं कभी नाम को दोष है, कवियों का दोष नहीं है कृष्णचंद्र जी। ये भगवान के गुणों का यही अवगुण है कि जिसको वो पकड़ लेते उसको छोड़ते ही नहीं। जिसको वो पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते ही नहीं। सच गुणगणा नाम अवगुण। एक बार मैंने विरोध में कहा था, अब इन्हीं से पूछे सुदर्शन जी से, मैं भी कहीं न कहीं होता। जैसे यहाँ न्याय की भागा जो मुझको क्या आवश्यकता थी मुझे बाबा बनने की? ब्रजवासी मुझे बाबा कहते ही हैं, ब्रजवासी मुझे जगत गुरु नहीं बोलते, जबकि बोलना चाहिए पर बाबा बोलकर कैसा बाबा बोलता है? कैसे बोल रहे हो बाबा? कितना सुंदर बाबा कहे। तो बाबा क्यों? किसने बना दिया मुझे बाबा? तो मैंने एक दिन कहा था कि राघव तुम्हारे प्रेम ने बाबा बना, प्रेम ने बाबा बना दिया। राघव तुम्हारे प्रेम ने बाबा बना दिया। राघव तुम्हारे बाबा बना दिया। मित्रों, कोई रोटी की मुझे कमी नहीं थी। लोग जानते, बड़े घर का व्यक्ति मैं, बहुत बड़े घर का व्यक्ति। केवल राघव जी के प्रेम ने ही बाबा बनाया। इतना प्यारा है, यह इतना प्यारा है।